आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बैंक का जो करोड़पति स्कीम है उसी के बारे में है। तो कुछ हम लोग आज कैलकुलेशन समझेंगे। जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बैंक जो स्कीम है, जो सारा नेपाली को करोड़पति बनाने का जो स्कीम लाए हैं, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कैलकुलेशन। अब कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा जगह इन्वेस्ट करना है, उसी के बारे में आज हम लोग का वीडियो है। तो हम लोग चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बैंक इन करोड़पति स्कीम है। जो स्कीम बताया जाता है, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 हर महीना में इन्वेस्ट करना है। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न वो कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर इन्वेस्टिंग 19 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। 19 साल के 25,000 हर महीना 19 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। आपको मैच्योरिटी वैल्यू देते हैं 1 करोड़ बताते हैं। तो हम ले लिए हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 6,03,832 रुपये आएगा। तो ये अमाउंट कितने परसेंट से आया है? एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 19 साल में तब 5.5%, यानी कि 5.5% के रेट के हिसाब से ये आया है 1,63,832 रुपये। हम कैलकुलेशन ये कंपाउंडिंग कैलकुलेटर से निकाल कर रख दिए हैं। किसी भी कैलकुलेटर कंपाउंडिंग से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा। ये मैच्योरिटी वैल्यू है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 57 लाख। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा? INVESTMENT इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 57 लाख। इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 57 लाख। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा कितने साल में? 19 साल में 25,000 का दर से 57 लाख, यानी कि आपका पैसा इन्वेस्ट होगा 57 लाख और पैसा मिलेगा 1,63,832 रुपया। रेट ऑफ रिटर्न 5.5% के दर से। ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं एक और कैलकुलेशन। इन्फ्लेशन रेट ऑफ नेपाल 7% एवरेज में लिया गया है। उसके बाद में मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 25,000 रुपये हम लोग करेंगे। नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे 19 साल तक। तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू में उस पैसा का वैल्यू हो जाएगा 1,19,25,423 रुपया, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इज वीक बाई, कमज़ोर हो जाएगा। आप कोई भी 19 साल के बाद में कोई भी संपत्ति, कोई भी सामान और सर्विसेज खरीदिएगा तो आपको कितना कम पड़ जाएगा? तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 18,61,000 रुपया, 18,61,000 रुपया 591 रुपया कम हो जाएगा। यानी कि आपका जो पैसा का वैल्यू है वो और कम हो जाएगा। तो 1,19,25,423 में से 1,63,800 घटाइएगा तो 18,61,500, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा पैसा। आपका जो पैसा का वैल्यू मिलेगा 1 करोड़, वो आपको कम हो जाएगा। तो यानी कि ये जो करोड़पति स्कीम है, सारा नेपाली करोड़पति की जो योजना है, तो इस हिसाब से आपको 18,61,000 रुपया जो पैसा मिलेगा वो आपको पैसा का जो वैल्यू है, वो बहुत कम हो जाएगा। अब एक और दूसरा हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ ये SIP इन NIBL सहभागिता फंड है, जो नेपाल का पहले ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। अगर इस म्यूचुअल फंड में हम लोग मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 रुपये करते हैं हर महीना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एनुअल 15%, यदि 15% मिला तो अभी तक का जो लास्ट 4 ईयर्स का जो एवरेज एनुअल रिटर्न है जो 17% है। आप देख सकते हैं गूगल में या NIBL सहभागिता फंड के साइट में भी जाके देख सकते हैं, 17% है। तो नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टिंग 19 साल। अगर 19 साल के लिए भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन 19 वर्ष
में हम लोग का पैसा कितना इन्वेस्ट होगा, 57 लाख ही होगा। जितना कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बैंक में करोड़पति योजना में है उतना ही इन्वेस्ट होगा। लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू होगा, आपको मिलेगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,23,69,761 रुपया होगा, जो पैसा किसी को भी समझ में जल्दी नहीं आएगा। उसके बाद में है एक और कैलकुलेशन इसमें समझना बाकी है। मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 हम लोग कर लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर इन्वेस्टिंग 19 साल हम लोग कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट ऑफ नेपाल 7% कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 57 लाख ही होगा। अब मैच्योरिटी वैल्यू होगा 1,19,25,423 रुपया। अब परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज वेरी हाई बाई आरएस 3,23,69,761 रुपया में से 1,19,25,423 रुपये हम लोग घटाएंगे तो 2 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 4,44,338 रुपया हम लोग का ज़्यादा मिलेगा। अब क्या करना है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन NIBL सहभागिता फंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, जो नेपाल के पहले म्यूचुअल फंड है। तो इस कैलकुलेशन में कहने का मतलब क्या है कि किसी भी क्षेत्र में लगानी करने से पहले हम लोग का कैलकुलेशन करके देखना चाहिए कि किस में कितना पैसा हम लोग को बन रहा है। अब पैसा बनने से पहले क्या इन्फ्लेशन रेट ऑफ नेपाल के लिए भी कैलकुलेशन करके रखना है। जो पैसा मिल रहा है तो आने वाले 19 साल 20 साल 15 साल में कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, उसको भी कैलकुलेशन करना है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अगर सालाना 12% से रेट ऑफ रिटर्न कम मिल रहा है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अब इसमें हम लोग कर लेते हैं। इसमें ये लगता है ये 1 करोड़ है मैच्योरिटी वैल्यू है और ये 3 करोड़ है। हम लोग कैलकुलेशन माइनस कर रहे हैं। 3,23,06,9,761 माइनस यहाँ 1 करोड़ 2,5,423 इक्वल टू इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 2,44 लाख। इसमें क्या है, यहाँ 1 0 छूटा है। अब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 2,44,338 रुपया आपको ज़्यादा रह जाएगा। तो यानी कि 1 करोड़ मिलना आपको अच्छा है या 2 करोड़ रुपया आपके पास मिलना अच्छा है, निर्णय आप कर सकते हैं। जो 1 करोड़ रुपया आपको देने के बाद में करोड़पति डेवलपमेंट बैंक जो स्कीम है, तो आपको 1 करोड़ रुपया पेमेंट करने के बाद भी उनके पास 2 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बच जाएगा। वही करोड़पति योजना के हिसाब से वो करोड़पति डेवलपमेंट बैंक की जो करोड़पति योजना है तो उनके पास रह जाएगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से कैलकुलेशन करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे ही एडवाइस के हिसाब से आप NIBL सहभागिता फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पास 2 करोड़ पैसा एक्स्ट्रा बच जाए। आने वाले 19 साल में 25,000 रुपया इन्वेस्टमेंट के आधार पर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।